अब मैं आता हूँ नेक्स्ट एग्जांपल पे। बेसिकली एग्जांपल हमारा क्या है, दिसंबर 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। और दिसंबर 2025 में आपने देखा था कट ऑफ कितना कम गया है, जेआरएफ का भी और नेट का भी। तो अगर से आपको ये मतलब सीओबी अगर आ रहा होगा अच्छे से, तो ये आपके लिए फ्री का मार्क्स था वहां पे। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। और मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में, कि बेसिकली इस क्वेश्चन को हम लोग दो रूल से लगा सकते हैं, जो कि दूसरा रूल मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, जब मैं आगे के नियम से आपको पढ़ा चुका रहूंगा। ठीक है, बट अभी हमने जितना पढ़ा सिर्फ उतने से इसको सॉल्व करने का काम करते हैं। क्या ये सॉल्व होगा कि नहीं होगा उतने से, तो चलो अब हम लोग देखते हैं। तो क्या कर रहा है, सपोज y ऑफ x इज द एक्सट्रीमल ऑफ द वेरिएशनल प्रॉब्लम ऑफ दिस वन सब्जेक्ट टू द बाउंड्री कंडीशन। आपके पास क्या y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 एंड y ऑफ 4 इज इक्वल टू e टू द पावर a। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, f ऑफ x कॉमा y कॉमा वाई डैश को डिटरमाइन करने का काम करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हमारे पास हो जाएगा वाई डैश का स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। बेसिकली हम लोग ये कैसे किए, जो भी इंटीग्रेंड के अंदर है, इंटीग्रेशन के अंदर है, वही एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डैश हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग काशी यूलर इक्वेशन में पुट करने का काम करेंगे। तो क्या होगा, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू जीरो। ये क्या हमको इम्प्लाई करेगा, तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करने का काम करते हैं। तो देखो क्या है, डेल एफ बाई डेल वाई डैश, इसको देखो पास हमको क्या करना है, इसको हमको विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कर लेना पार्सली। तो क्या हो जाएगा, देखो -2 पहले आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा वाई डैश का स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब, ये हमारे पास आ गया क्योंकि पार्सली हम लोग कर रहे हैं माइनस। अब यहाँ पे भी हमको क्या करना है, डी बाई डी एक्स को तो ऐसे ही रहने देंगे। अब क्या करना है हमको, इसको पार्सली विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश करना है। तो अब चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश। तो क्या आ जाएगा, टू वाई डैश, ये हो जाएगा अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। आई थिंक आपको इतना समझ में आ रहा है। अब देखो थोड़ा सा हम लोग इसको और सॉल्व करने का काम करते हैं। तो क्या आ जाएगा, -2 वाई डैश का स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब, ये हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक है, माइनस, अब देखो इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। तो देखो ये ऊपर वाला भी फंक्शन एक्स का है, ठीक है, नीचे वाला भी एक्स का फंक्शन है, दोनों ही एक्स के फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर वाला रूल लग जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, हर गुणे वाई स्क्वायर इंटू अंश का अवकलन। तो क्या हो जाएगा, टू वाई, अगर इसका वाई डैश का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई डबल डैश माइनस, फिर इसके बाद हम ब्रैकेट बना देते हैं माइनस, फिर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर अंश गुणे हर का अवकलन। तो इसका अवकलन जब हम लोग करेंगे क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y वाई डैश, ये हमारे पास बन जाएगा। पूरे का अपॉन क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, क्या हो जाएगा हमारे पास, वाई स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। आई थिंक आपको इतना समझ में आ रहा होगा। ये क्या इम्प्लाई करेगा, इम्प्लाई दैट -2 वाई डैश का स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब, ये हो गया हमारे पास। फिर उसके बाद माइनस, यहाँ पे हमारे पास इसको थोड़ा जल्दी से और सॉल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो 2y स्क्वायर वाई डबल डैश, ये हो गया। उसके बाद -4, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई वाई डैश का स्क्वायर, पूरे का अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास, y की पावर 4, ये हमारे पास आ गया इक्वल टू जीरो। अब देखो हम चाहे तो वाई क्यूब कॉमन ले सकते हैं, चलो वाई क्यूब कॉमन ले लेते हैं और थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। और देखो यहाँ पे -2 भी कॉमन हो जाएगा, तो चलो हम लोग थोड़ा अच्छे से कॉमन लेकर के सॉल्व करते हैं। अगर -2 भी कॉमन कर लेते हैं, और या -2 रहने देते कॉमन लेते हैं, इसलिए वाई क्यूब हम लोग कॉमन कर लेते हैं। सिंपली वाई क्यूब कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा, और 2 को कॉमन कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस वाई डैश का स्क्वायर, ये बनेगा हमारे पास। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोग माइनस को ऐसे ही रहने देंगे और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2y स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस, देखो 2 कॉमन ले चुके हैं ना, तो ये 2 हट जाएगा, माइनस यहाँ पे भी देखो 2 हटेगा, क्या हो जाएगा 2y वाई डैश का स्क्वायर, पूरे का अपन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ फिर थोड़ा सा और सॉल्व करने का काम करते हैं। तो क्या आ जाएगा, माइनस y डैश का स्क्वायर, अब देखो ब्रैकेट को ओपन करेंगे और y से डिवाइड करने का काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस y डबल डैश, फिर इसके बाद माइनस माइनस प्लस
टू, देखो वाई से वाई कैंसिल क्या हो गया, वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो मैंने इसलिए माइनस को कॉमन नहीं किया था ताकि आपको कैलकुलेशन थोड़ा इजीली समझ में आए। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा, देखो ये टू वाई डैश प्लस के साथ है, वाई डैश का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस वाई डैश का स्क्वायर है, ये नेगेटिव साइन है, तो दोनों आपस में सेम टर्म है तो कैंसिल होने का काम करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा माइनस वाई वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ऐसा भी कर ले, अगर माइनस साइन को कॉमन कर ले तो क्या हो जाएगा, वाई वाई डबल डैश माइनस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब बेसिकली आप देखोगे क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और अगर आप इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखो तो हम लोग इसमें, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में बना सकते हैं। वो कैसे, वो देखो ऐसे, बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, अगर वाई वाई डबल डैश है माइनस वाई डैश का स्क्वायर है, तो हम लोग और क्या कर ले, हम लोग डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर से डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू जीरो। अब आप देखोगे तो बेसिकली ये कैसा हो रहा है, ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो कुछ ऐसा बन रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डैश अपॉन वाई टाइप का बन रहा है कि नहीं, देखो, नूमरे डिनोमिनेटर इंटू नूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस नूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन बटे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई डैश अपॉन वाई इज इक्वल टू सी, ये बन गया हमारे पास कांस्टेंट बन गया। अब फिर से अगर हम लोग इसको देखो, ये क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर का, तो हम लोग इसको नॉर्मली क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर लेंगे वेरिएबल से वेरिएबल के भी फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे देखो क्या होगा, अगर दोनों का हम इंटीग्रेशन बनाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट हम लोगों को ए भी ऐड करना होगा। अब वो चाहे आप एल एन ऐड करिए चाहे ए ही ऐड कर लीजिए, तो देखो सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा एल एन वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस ए हमारे पास बन जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे निकाले y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, e की पावर सी एक्स प्लस ए, ये हमारे पास बन गया। आई थिंक आपको इतना समझ में आ रहा होगा। हम्म, इतना तो हो गया। अब हमारे पास गिवन बाउंड्री कंडीशन का यूज करना, तो उसके लिए फिर से हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया था। तो y जीरो इक्वल टू वन एंड y फोर इज इक्वल टू ई टू द पावर एट, तो क्या क्या हमको दिया, y जीरो इज इक्वल टू वन एंड y फोर इज इक्वल टू ई टू द पावर एट, ये हमको दिया हुआ है। तो चलो इसको ले जाकर हम लोग इसमें पुट करने का काम करते हैं। तो क्या हमको इम्प्लाई करेगा, y ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन, इसका सिंपली मतलब क्या हो गया, जहां पे y है उसको वन से रिप्लेस करो, जहां पे x है उसको जीरो को, e की पावर सी इंटू जीरो प्लस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर ए। ठीक है, अब देखो e की पावर a इज इक्वल टू अगर वन दिया हो तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये e की पावर जीरो है, और ये इंप्लाई क्या करेगा, a इज इक्वल टू हमारे पास जीरो होना चाहिए, हमारे पास इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होती है ना, ये हमारे पास आ गया इफ एंड ओनली इफ a इज इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास क्या हो, इफ y ऑफ फोर इज इक्वल टू ई टू द पावर एट दिया है हमारे पास दूसरा बाउंड्री कंडीशन, ये हमको क्या इंप्लाई करेगा, जहां पे y है उसको किससे रिप्लेस करना है, e की पावर एट से, तो चलो e की पावर एट से रिप्लेस कर लिए। अब उसके बाद जहां पे x है इसको फोर से रिप्लेस करना है, तो क्या हो जाएगा, देखो a तो जीरो हो गया, तो यानी हमारे पास बचा क्या है, e की पावर सी एक्स, एक्स की जगह पे हम लोग कितना पुट करेंगे, फोर पुट करेंगे। देखो इसी में मैं पुट करने का काम कर रहा हूँ, इसी इक्वेशन में, इसी सॉल्यूशन में। तो हमारे पास इंप्लाई क्या करेगा, देखो अब e की पावर फोर इज इक्वल टू क्या हो रहा है हमारे पास, e की पावर सी इंटू सॉरी e की पावर एट इज इक्वल टू e की पावर सी इंटू फोर बन रहा है। अब दोनों अगर सेम है तो इसका मतलब क्या होगा, इक्वल है, तो इसका मतलब हमारे पास इफ एंड ओनली इफ तभी ये होगा जब c इंटू फोर इज इक्वल टू एट के हो जाए, इम्प्लाई दैट c इज इक्वल टू कितना हो जाए, टू हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास देखो a इज इक्वल टू जीरो आ गया, c इज इक्वल टू टू आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे पुट करने का काम करते हैं, y ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास कैसा बन जाएगा कि e की पावर टू एक्स टाइप का। अब देखो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया, अब हम लोग ऑप्शंस को देखने का काम करते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या दिया है। ठीक है, तो देखो हमारे पास सॉल्यूशंस क्या क्या बना है, देखो हमारे पास सॉल्यूशंस क्या क्या बना है, y ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास क्या क्या बना है, e की पावर टू एक्स, यही हमारे पास सॉल्यूशन बना। अब हम लोग आंसर को पुट करने का काम करते हैं, y ऑफ ln टू, देखो
जगह थोड़ा कम है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझने का काम करो। पहला ऑप्शन हम लोग वेरीफाई करते हैं, y ऑफ ln2। ln2 का मतलब क्या हो जाएगा, देखो लॉग बेस पे ही है तो इसका मतलब ln बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब सिंपली हमको क्या करना है कि जहां पे x है इसको ln2 से रिप्लेस कर देना है, तो क्या हो जाएगा e की पावर 2 इंटू ln2। अभी देखो कितना हो जाएगा, e की पावर 4, सॉरी ln4 बनेगा। वाई, बिकॉज ये 2 जो जाएगा इधर पावर में बन जाएगा, सिंपली क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो क्या 4 इसका आंसर है, नहीं, तो इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। सिंपली इसी तरीके से जब देखोगे ऑप्शन टू, ऑप्शन टू में जब हम लोग देखेंगे तो टू को देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ऑप्शन टू। तो देखो y ऑफ ln3 करेंगे, ln3 करने का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास e की पावर 2 इंटू ln3, ये हो गया हमारे पास। ये क्या हो जाएगा, ये सिंपली हमारे पास हो जाएगा e की पावर ln3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। यस, 9 आंसर हमको दिया, तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी इनको भी हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये मैं सोच रहा हूँ आपके लिए वर्क दे दूं या कर ही देता हूँ, तो तीसरा मैं कर देता हूँ, चौथा आप लोग वेरीफाई कर दीजिएगा। तीसरे के लिए क्या होगा, y ऑफ ln4 हमको लाना है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e की पावर 2 इंटू ln4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा e की पावर ln16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, जो कि इनकरेक्ट दिया हमारे पास, तो ऑप्शन 3 भी इनकरेक्ट होगा। इसी तरीके से आप डी भी देखिएगा कि 25 बनने का काम करेगा, ये भी इनकरेक्ट है हमारे पास। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास आंसर क्या आ गया, ऑप्शन 2। तो हमको ऑप्शन 2 को यहाँ पे करेक्ट कर देना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन जो कि मैंने सीओबी का डिस्कस किया है, जो कि आपके दिसंबर 2025 एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और बाकी के क्वेश्चंस और क्लासेस जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये मेरा लेक्चर 1 फिर। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के भी पास दे दीजिए जो कि मतलब सीएसआईआर का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।